मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आजकल के हालातों से बहुत कुछ मेल खाते हैं। शीर्षक उस कविता का है, खेती हूं मैं, किसान की बेटी हूं मैं। खेती हूं मैं, किसान की बेटी हूं मैं, मेरे हालात बयां करती हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई फायदे की बात नहीं रही। खेती हूं मैं, किसान की बेटी हूं मैं, मेरे हालात बयां करती हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई फायदे की बात नहीं रही है। ग्रेडिंग और बेकार माल कहकर लौटाना एक आम बात हो गई है। हम एक छोटी सी सब्जी, छोटा सा फल अगर खराब होता है तो फेंक देते हैं उठा के और उससे नया चीज लेने की कोशिश करते हैं और कम दाम पे लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ फार्मर से संभव है। आप एफएमसीजी या कोई भी चीज को आप एक पैसा भी कम नहीं कर सकते। फिर से प्रस्तुत करता हूं, ये चार पंक्तियां फिर से रिपीट करती हूं आपके सामने। खेती हूं मैं, किसान की बेटी हूं मैं, मेरे हालात बयां करती हूं मैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई फायदे की बात नहीं रही है। ग्रेडिंग और बेकार माल कहकर लौटाना एक आम बात हो गई है। राज्य में गाइडलाइंस ना बनना आज बहाने बन गए हैं। कोई भी स्टेट फार्मिंग के लिए कोई भी स्टेट गाइडलाइंस नहीं बनाता। ग्रेडिंग और बेकार माल कहकर लौटाना एक आम बात हो गई है। राज्य में गाइडलाइंस ना बनना आज बहाने बन गए हैं। मुआवजा ना देने वाले आजकल सौदेबाज बन गए हैं। मुआवजा ना देने वाले आजकल सौदेबाज बन गए हैं। मुआवजा ना देने वाले आजकल सौदेबाज बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि समय बदला नहीं है। ऐसा नहीं है कि समय बदला नहीं है। प्रोक्योरमेंट सेंटर सामान को लेने लगे हैं। 5 पंक्तियां फिर से रिपीट करता हूं। ग्रेडिंग और बेकार माल कहकर लौटाना एक आम बात हो गई है। राज्य में गाइडलाइंस ना बनना आज बहाने बन गए हैं। मुआवजा ना देने वाले आजकल सौदेबाज बन गए हैं। ऐसा नहीं कि समय बदला नहीं है। प्रोक्योरमेंट सेंटर सामान को लेने लगे हैं, पर प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। आगे प्रस्तुत करता हूं। पर छीजत अभी भी बहुत भारी है। छीजत माने वेस्टेज। सारी वेस्टेज फार्मर्स के सिर पे ही गड़ी जाती हैं। सारी छीजत फार्मर के सिर पे, खेतीहर के सिर पे ही गड़ी जाती है। पर छीजत अभी भी बहुत भारी है। कोऑपरेटिव फार्मिंग पर जोर आजमाइश भी अभी जारी है। कोऑपरेटिव फार्मिंग पर जोर आजमाइश भी अभी जारी है। कृपालु बनने की नुमाइशें अब ढोंग करने लगी हैं। फिर से 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। प्रोक्योरमेंट सेंटर सामान को लेने लगे हैं, पर छीजत अभी भी बहुत भारी है। कोऑपरेटिव फार्मिंग पर जोर आजमाइश भी अभी जारी है। कृपालु बनने की नुमाइशें अब ढोंग करने लगी हैं। धंधे की एक बड़ी जोत बंद करो। धंधे की अब एक बड़ी जोत बंद करो। जोत मतलब होता है प्लगिंग। ऋण न चुकाने की तोहमत भी अब बंद करो। तोहमत मतलब बेइज्जती करना, बुराई करना। कृपालु बनने की नुमाइशें अब ढोंग करने लगी हैं। धंधे की अब एक बड़ी जोत बंद करो। ऋण न चुकाने की तोहमत भी अब बंद करो। फसल उगाने का पेशा अब मनुष्य घाती ना बनाओ। फसल उगाने का पेशा मनुष्य घाती ना बनाओ। किसान की स्थिति ज्यों के त्यों ना बनाओ। फसल उगाने का पेशा मनुष्य घाती ना बनाओ। किसान की स्थिति ज्यों के त्यों ना बनाओ। एमएसपी से कम मेरी बोली ना लगाओ। एमएसपी से कम मेरी बोली ना लगाओ। आगे की 2 पंक्तियां बहुत कठिन है, समझने की बात है। छद्म युद्ध तो मैं बचपन से ही सह रही हूं। छद्म युद्ध तो मैं बचपन से ही सह रही हूं। छद्म युद्ध मीन्स प्रॉक्सी वॉर, जो पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है। छद्म युद्ध तो मैं बचपन से ही सह रही हूं। जलवायु परिवर्तन के घात भी मैं एक समय से झेल रही हूं। छद्म युद्ध तो मैं बचपन से ही सह रही हूं। जलवायु परिवर्तन के घात भी मैं एक समय से झेल रही हूं। बेटी हूं मैं किसान की, बेटी हूं मैं किसान की, मुझे प्यार से अपनाओ। ए सियासतदारों मेरा मजाक ना उड़ाओ। जलवायु परिवर्तन के घात में एक समय से झेल रही हूं। बेटी हूं मैं किसान की, मुझे प्यार से अपनाओ। ए सियासतदारों मेरा मजाक ना उड़ाओ। मयंक नरूका अब एक मर्यादा निभाता है। मयंक नरूका अब एक मर्यादा निभाता है। बेटी किसी की हो उसको बचाने का फर्ज निभाता है। बेटी किसी की हो उसको बचाने का फर्ज निभाता है। मयंक नरूका अब एक मर्यादा निभाता है। बेटी किसी की हो उसको बचाने का फर्ज निभाता है। बेटी किसी की हो उसको बचाने का फर्ज निभाता है। उसको बचाने का फर्ज निभाता है। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब, शब्बा खैर, गुड नाइट।